हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आ गई हूँ एक नया ड्रामा लेकर। मैं आपको ढेर सारा रोमांस, प्यार, रिवेंज देखने को मिले। ड्रामे का मेल हैंडसम भी दिख रहा है, तो मैंने सोचा वाई स्टोरी विद अच्छे मेल लीड मेरे लिए काम होता है, तो अपने आप लोगों को भी उतना ही एंजॉय करवा पाऊँ। तो नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टोरी की ओपनिंग में ड्रामे की फीमेल लीड वानी और सेकंड फीमेल लीड याओ को दिखा जाता है। याओ गाते हुए गाड़ी को चला रही, लग रहा था कि ड्रम और वो उसे गाड़ी चला रही थी। बेचारी वानी बहुत डरी हुई थी। उसे बोले होती है कि याओ ऐसे गाड़ी मत चलाओ, किसी को लग जाएगी। नो बोलती है कि चुप करो, मुझे बोल के एंजॉय करने दो। के बाद हमें दिखाया जाता है ड्रामे का मेले जिनसाओ सो रहा होता है। अपने गाड़ी से बाहर निकलकर जैसे ही सो रहा था, वो गाड़ी से ठोक देती है। जिनसाओ जमीन पे पड़ जाता है, जमीन पे गिर जाता है। अब दोनों ही डर जाते हैं। याओ बाहर निकलती है, पहले तो वो लड़खड़ाते हुए उसे देखने के लिए आती है, तो देखती है जैसे ही पर जिनसाओ था वो तो बहुत घबराती। के बाद वो बोलती है शहर का सबसे रिचेस्ट पर्सन का बेटा जिनसाओ अपने बहुत बड़ी कंपनी को रन भी करता है और ये किसी को भी बैंकरप्ट करने की ताकत रखता है। अगर इसको पता चलेगा कि मैंने इसका एक्सीडेंट करवाया तो ये हमारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देगा। नहीं बोलती है कि वो छोड़ो, पहले इसको हॉस्पिटल लाते हैं। वो मना कर देती है, ये बोलते हुए कि मुझे देख लिया तो ये तो मुझे नहीं छोड़ने वाली। बाद उससे बोलती है तुम तो मेरी दोस्त हो ना, बचपन से मेरे साथ रही, ये ब्लेम ले लो, मैं नहीं ले सकती, मैं अपनी फैमिली को बर्बाद होते नहीं। बोलती है पागल हो गई, क्या बोल रहे हो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है। पर यह बोलती है कि हमारे ऊपर हमारे बहुत सारे एहसान है। इनफैक्ट तुम्हारी दादी माँ की इलाज भी अभी हमारे अंदर ही चल रहा है, नहीं देख रहे ना तुम्हारी दादी माँ। अगर तुमने मना कर दिया ना उस टाइम पे, मैं अभी कभी कॉल लगा रही हूँ हॉस्पिटल पे और बोलूंगी तुम्हारी दादी माँ का इलाज तो सोच लो। सुनने की बात होती है उससे कि अगर तुम नहीं कर रहे हो तो बता दो। तब वानी परेशान होकर वो पूरी में हाँ बोल देती है और उसके वो वहाँ से चली जाती है। वानी जिनसाओ के पास आती है, उसे उठाने की ट्राई करती है और हमें दिखा जाता है अब हॉस्पिटल में जहाँ पर जिनसाओ होता है, तभी उसे एक फ्लैशबैक किया जाता है जहाँ वानी जो थी वो काफी अच्छी ड्रेस में होती है और उसके बाद वो भाग रही होती है, तभी उसे वापस लेके आता है। और उसके बाद जिनसाओ जो था थोड़ा वाइल्ड वे में बोलता है कि तुम मुझे छोड़ के जाने के बारे में सोच रही हो, ऐसा कैसे, तुम्हारी बॉडी तुम्हारी सोल सब कुछ मेरी, तो मैं जैसा चाहूँ ऐसा इस्तेमाल। अगर तुमने मुझे छोड़ के जाने के बारे में सोचा तो उस टाइम पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो। और बोलती कि मैं तुम्हारी कोई थिंग नहीं हूँ, मैं तुम्हारी कोई खिलौना नहीं हूँ जिसके साथ तुम जैसे भी चाहो मर्जी खेल सकती हो, मेरी भी कुछ मर्जी और मैं तुम्हें इंसान जानवर मानती हूँ। ऐसा बोल के वहाँ से जाने देने के लिए बोले होती है, वो नहीं मानता और उसके बाद वो चाकू दिखाती है, बोलती है तुम्हारे साथ रहने से अच्छा मैं खत्म करना प्रेफर करूंगी या फिर मैं तुम्हें मारूंगा। ठीक है तुम मुझे मारो, लेकिन वानी एट द एंड मोमेंट अपने आप गला काट देती है। एंड अचानक से जिनसाओ था उसकी आंखें खुलती है, तो वहाँ पर फादर आते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि पुराने पंडित जी आते हैं, इनको मैं पंडित जी बोल रही हूँ, जो मोंक होते हैं वो आते हैं। बाद वो बोलते हैं कि मास्टर आपको फिर से वही ड्रीम आई, और तभी वो परेशान होता है और बोलता है मुझे वही ड्रीम आई। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि मुझे वो सपना क्यों आता है, क्या सच में वो कोई मेरे पास्ट लाइफ से रिलेटेड सपना है। उसके बाद वहाँ पर मोंक उसे बोलते हैं क्योंकि उसकी आपके साथ पास्ट लाइफ में बहुत बड़ा रिश्ता जुड़ा हुआ है। पास्ट लाइफ में आपने कुछ ऐसा किया था उसके साथ जिस बात की वजह से उसने अपनी लाइफ को खत्म किया था। उसका ही पश्चाताप के रूप में आपको इस लाइफ पे उसको ढूंढना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि उसकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो सब कुछ आप फील करो। अगर उसको कोई एक तमाचा लगाएगा तो भी आपके बॉडी में उसके स्कार आएंगे। इस तरह से आपको इस जन्म में पास्ट लाइफ की चीजों को फिर बैक करने का टाइम आया हुआ है मास्टर। ऐसा हो तो बोलता है अगर ऐसी बात है तो मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा, उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, मेरे पास यही आप बोलता है। अगर हमें दिखा जाता है अगले सीन में जहाँ पर आता है और उसके बाद वो के बारे में इन्फॉर्मेशन लेके आता है और दिखाता है कि वानी कैसी लड़की वो डिजाइनर बनना चाहती थी। 3 साल पहले के डिजाइन को प्लेगराइज किया गया था, बाद उसका ब्लेम उस पे लगा था। और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है बोलता है बॉस उसका पास्ट कुछ अच्छा है नहीं, उसने जो काम किया है प्लेगरिज्म का उसके वजह से डिजाइनिंग इंडस्ट्री से बैन किया गया है। तो आपको लगता है ऐसी लड़की को ढूंढना हमारे लिए सही होगा, तो पुलिस के हवाले कर लेना चाहिए। तभी वो बोलता है कि तब तो यही लड़की है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। बोलता है बॉस, लेकिन जो स्टेट करने का तरीका था उससे समझ जाता है कि वो मुंह नहीं खोलना। और तभी वो बोलता है मैंने कुछ ऐसा किया है जो मुझे कभी करना नहीं चाहिए था और उसका हर जन्म मुझे भुगतना है और इस जन्म में मुझे उसको प्रोटेक्ट करना टाइम पे कहाँ पर है पता। और उसके बाद वो बोलता है बॉस आप इतने बड़े लिखे हो, आप ऐसी बात नहीं करती हो। वो बोलता अगर मैं नॉर्मल सिचुएशन में होता तो बोल देता कि नहीं मैं नहीं करता, लेकिन मैंने हर दिन वो सपना जिया हुआ, हर दिन मैंने उस चीज को झेला हुआ है, हर दिन मैंने सब कुछ टॉलरेट किया हुआ है। मुझे ऐसा भी लगता था कि कोई मुझे मार रहा है, कोई मुझे परेशान कर रहा है, मैं किसी क्लिप को सुन रहा हूँ तो उस टाइम पे मैं को कैसे जाने दे सकता हूँ। हो सकता है कि मैंने कुछ गलत किया है जिसको मुझे हमें पे बैक करना है और ये सही वक्त है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बोलता है पता है करो कि वो कहाँ पर है। और सभी वो एक नाइट क्लब है, तो वो एजेंट वेट्रेस काम करती है। सुनेगा तो बोलता है कि तो चलो। वो बोलता है कि वो व्हील चेयर असिस्टेंट बोलता है बस पर आपके पैर। तभी वो बोलता है याद है ना लास्ट टाइम गाड़ी से ठोका, ये अच्छा बहाना है ना उससे बात करने का, वरना वो मुझे भाव क्यों दो कि मुझे सुनेगी क्यों। सुनने के बाद बोलता है ठीक है। के बाद हमें दिखा जाता है वानी अपने दोस्त के साथ होती है
और उसके बाद वो बोलती है दोस्त की तुम सच में मिस्टर पे के साथ करने के लिए जा रही हो। उन लोगों ने बोला डजन में तुम्हें सब कुछ करना है, तुम्हें पता है ना, और उसके खानदान कितने घटिया है। सुनने के बाद वो बोलते है कि पर मेरे पास ऑप्शन नहीं है, वो लोग जो बोलते हैं मुझे वो सब कुछ करना पड़ेगा। मेरी दादी माँ उनके अंडर है, वो लोग मेरी दादी माँ का इलाज करवा रहे हैं, मेरे पास इतना फंडिंग है ही नहीं कि मैं अपनी दादी माँ को देख। सुनने के बाद दोस्त बोलते पर तुमने उन लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए याओ के लिए तभी बोलते जाने दो ना, मुझे अपनी दादी माँ को बचाना है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, दैट्स फाइन। बोलते ठीक है तुम अंदर जाओ, उनके हिसाब से जाके बैठो, ड्रिंक करो, और मैं रॉड लेके बैठूंगी, अगर कुछ भी होता है ना मैं आके उसका सर फोड़ दूंगी। उसके बाद जो वानी थी वानी की रॉड लेके वेट कर, ताकि अगर कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा होता है तो वो आके अपने दोस्त को बचाए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो अंदर जाती है और जहाँ पर याओ की मम उसका वेट कर रही थी, पहले थोड़ा डांटती है कि तुम इतना लेट क्यों की, और तभी वो मन में सोच रही होती है कि मुझे अपनी दादी माँ के लिए इनके बकवास को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वानी होती है, उसको मिस्टर पे के पास लेके छोड़ देती है और उसके बाद वो बोलती है कि ये बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बात की वजह से वो खुश हो जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर थोड़ा भी मिसबिहेव करने की ट्राई करता है, तो उस टाइम पे वानी ऑलरेडी वहाँ पर जब थोड़ा सा उसके साथ मिसबिहेव करने की ट्राई करता है तो ऑलरेडी हमारी बंदी वो एक बोतल फोड़ के सीधा उसके गले के रख कर बोलती है तुम क्यों, मुझे अच्छी तरह से पता है तुमने झूठ बोला कि हमारी कंपनी को फंडिंग करोगे और कॉन्ट्रैक्ट के बहाने मुझे यहाँ पर बुलाया गया है ना, तो चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करो की फैमिली जैसे रह सके और मुझे सुकून से रहने दे। और उसके बाद वो साइन कर देता है क्योंकि आप जान तो सबके पैर ही है। इंडियन तभी दिखाया जाता है वहाँ पर आता है जीन, जीन सावा के नाम लेता है, जैसे वो उसे देखती है वो डर जाती है, वो मन में सोचती कि यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इंसान मुझसे बदला लेने के लिए आया है, डाउट में पड़ती है। बाद हमें दिखाया जाता है पे उसके पास जाता है और वो जिंगसाओ को बोलने लगता है कि ये लड़की मुझे सीरियस कर रही थी, और वो तो ऑब्वियस सी बात है जिंगसाओ को जानता था। जिंगसाओ उसे बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे लोगों को मारने की, मेरे लोगों को टच करने की। उसके बाद वो बोलता हाथ पैर तोड़वा दो और उसके बाद उसे वहाँ से भगाया जाता है। इंडियन हमें दिखाया जाता है और जो वानी थी वानी थोड़ी सी टेंशन में पड़ जाती है और उसके बाद वो सोचने लगती है कि मेरे साथ क्या करेगा, को जानता भी नहीं है और इसने इस तरह से उसको भगा दिया, मैंने तो वो याओ का ब्लेम लिया हुआ है। और तभी हमें दिखाया जाता है जिंगसाओ था वो बोलते मैं तुम्हें याद हो या फिर भूल चुकी हो, तभी वो बोलते नहीं मुझे आप आई एम सॉरी फॉर दैट। उसके बाद वो बोलता है खैर छोड़ो, उस टाइम पे जो भी हुआ है वो तो अलग बात है, और अभी न सोचता है कि मुझे तो बताए वानी बहुत ज्यादा डरपोक टाइप की लड़की है, लेकिन यहाँ तक काफी खतरनाक बनी हुई है, ऐसे नॉट बैड मनी मन में सोचता है। उसके बाद वो बोलता है मैंने तुम्हारी जान बचाई तो क्या मैं कुछ मांग सकता हूँ। वो बोलते है हाँ हाँ क्या चाहिए आपको, तभी उसके पास खींचता है, वो घबरा जाती है और उसके बाद वो बोलता है कुछ ऐसा जो तुम्हारे पास मुझे चाहिए। बोलते मैं अपने आप को नहीं बेचने वाला। उसके बाद वो उससे अपने पास खींच के बोलता है मैं तुम्हें कब बोल रहा हूँ कि अपने आप को बेचना है मुझे, खैर तुम्हारे ऐसी इरादे है तो आई डोंट माइंड। उसके बाद वो अचानक से उठती है, बोलते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। और तब जिंगसाओ था वो बोलता है कि नहीं तुमने मेरा इतना बड़ा कांड करवाया है, मेरे पैर काम करना बंद कर गए, मैं लंगड़ा बन चुका हूँ, व्हीलचेयर में रहता हूँ, तो मैं कंपेंसेट तो करना ही चाहिए ना उस बात के लिए, तो मैं जेल नहीं डाला वही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं सोचती है कि मुझे याओ की फैमिली अच्छे से रखती नहीं है और मुझे अपनी दादी माँ के लिए याओ के सारे लोगों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, ये इंसान भी मुझे परेशान करेगा तो इससे बेटर है जो बोला है मैं कर लेती हूँ। उसके बाद वो बोलते है ठीक है आप जो करना चाहे मेरे साथ कर सकती हो, बोलकर वो आंखें बंद करती है। वो बोलता है कि उसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया या फिर तुम्हारे ऐसी इरादे है कि मेरे साथ सोने का प्लान। बोलते नहीं ऐसी बात नहीं है। उसके बाद वो बोलते मुझे तुम्हारी जरूरत, मैं चाहता हूँ मेरी कंपनी में तुम एजेंट हेड डिजाइनर काम कर, लेकिन वो एजेंट हेड डिजाइनर काम करने के लिए तुम्हें 3 मंथ एजेंट इंटर्न काम करना। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा काम कैसा है, क्योंकि मेरे कंपनी में बहुत सारे पोस्ट अभी खाली है तुम जैसे न्यू टैलेंट्स के लिए, अगर तुम अच्छे से काम कर पाए तो उस टाइम पे हेड डिजाइनर बनवा दो। सोचते हैं मैं ही क्यों। वो बोलता है क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा स्पेशल है जो शायद मुझे तुम्हारे आसपास खींच रहा है, और ऐसे तुमने मेरा इतना बड़ा कांड करवाया तो तब तक हो सकता है मेरे पैर थोड़े बेटर होने लगे, तुम्हें मेरा सेवा करने का मौका भी मिले, मुझे सर्व करना पड़ेगा कंपनी में। अगर ऐसा कुछ करके मैं अपनी दादी माँ को बचाने के लिए, दादी माँ का मेडिकल बिल पे करने के लिए मुझे यहाँ की फैमिली इतना शुक्रगुजार होना ना पड़े तो व्हाई नॉट। उसके बाद वो बोलती है ठीक है मैं सब कुछ करने के लिए तैयार। उसके बाद वो बोलता है अगर तुम ये करने के लिए तैयार हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वरना मेरे पास तुम्हारे लिए दूसरा ऑप्शन भी है, मुझे लग रहा है तुम नाम से ज्यादा देर तक आने के लिए ज्यादा। नहीं ऐसी बात नहीं है। उसे अपने पास खींचता है और तभी हमें दिखा जाता है बहुत बड़ा रॉड जो यहाँ वानी थी, वानी की दोस्त अंदर आती है बोलते हुए कि यहाँ पर वो हरामी कमीना आदमी मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। और वो दिखती है कि दोनों एक दूसरे निहार रहे थे, दोनों को एक दूसरे के साथ दिख रहे हो तो शौक में आता। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वानी जो थी वो उसके साथ काम करने के लिए हाँ बोल देते क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट उसको अपने फैमिली से ह्यूमिलेट तो होना ना पड़ता। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जिंगसाओ याद करता है वोंग जी की बातें, अगर उसके साथ कुछ भी होता है तो उसका नतीजा आपको भी भुगतना पड़ेगा, उसके साथ कुछ गलत
होता है तो गलत आपके साथ भी हो, तो आपको उसके आसपास रहकर उसको वो ड्रीम वापस आने नहीं देना है और साथ में उसको प्रोटेक्ट करना है और उसको एक अच्छी तरह से नई तरह से एक लाइफ को जीने में मदद करनी है। तो किंग चाओ मन ही मन में यही सोच रहा था कि ये सब कुछ करके मैं तुम्हारे लिए अच्छा रास्ता बना पाऊँ। आई लास्ट टाइम में मुझसे गलती हुई है, दोबारा ना हो और मैं तुम्हें बेस्ट लाइफ दे सकती। के बाद हमें दिखा जाता है तो अभी वहाँ पर उसके दोस्त साथ भी वो वहाँ पर ऐसे देखकर तो शौक में आती है। अगले सीन में म्योनी थी घर जाती है तो वहाँ पर याओ की मॉम तो भरी पड़ी थी, उससे तमाचा लगाती है। वो तमाचा इफेक्ट चाओ के गाल पे भी पड़ता है। उसे समझ में आ जाता है कि म्योनी तो प्रॉब्लम में पड़ चुकी है। उसके बाद वो अपना गाड़ी निकलवाता है और उसके बाद उसके घर की तरफ निकल रहा होता है। वो हनी को बोलने लगती है कि मैं छोटा सा काम दिया था, मिस्टर बे के साथ रहो, ड्रिंक करो। कौन सा सोने के लिए भेजा था, तुम ऐसी हरकतें करके आई। पता है वो कितना गुस्से में, अगर तुम ऐसी हरकतें नहीं रुकोगी तो तुम्हारी दादी माँ का इलाज तो भूल। हनी को बहुत गुस्सा, अपनी आंटी को धक्का देके बोलती है कि आपको ऐसा कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं, को अच्छी तरह से पता है मैं आपकी हर बात मानती हूँ और वहाँ पर जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था उस हिसाब से मैंने रिएक्ट किया हुआ। अगर आपने मेरे और आपके बीच की बातों में दादी माँ को भी दोबारा लाने के बारे में सोचा ना, मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं भी दुनिया को बता दूंगी कि आपकी बेटी ने मेरे डिजाइन कॉपी किया। आपकी बेटी ने मेरे डिजाइन को लेकर सबसे पहले पब्लिश कर, जब मैं डिजाइन पब्लिश करने गई थी आपने फ्लैग डिक्लेयर करवाया था, मुझे ब्लैकलिस्ट करवाया था आपकी बेटी ने, बोलकर वो याओ को बोलती कि अगर सब कुछ बंद नहीं हुआ ना तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाली। इतनी हिम्मत नौकरानी की बेटी के साथ। अब तो इनको बहुत गुस्सा आता है और अभी इतना कुछ सुनने के बाद तो याओ कैसे चुप रहती, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बोलने लगती है कि मॉम ऐसा कैसे बोल सकते हैं मेरे बारे में, इसके पर निकला है, लगता है काटना पड़ेगा। और उस टाइम पे मॉम बोलते हैं दादी माँ का इलाज हम करवाएंगे, लेकिन मैं दोबारा कल एक बहुत बड़ा पार्टी चल रहा है वहाँ पर जाना होगा, वहाँ पर मिस्टर भाई के साथ एटलीस्ट इस बार ना वो जो भी बोले वो कर ले। दोबारा उसका सर फोड़ के आई ना तो उस टाइम पे तुम्हारी दादी माँ का लाइफ लाइन भी वहीं पर रोक दिया जाएगा। वो हाँ बोलती है, लेकिन तभी हमें दिखा जाता है पर जिंगसाओ आ पहुंचता है। जिंगसाओ को देखकर लोग शॉक में मन में सोच रहे होते ये यहाँ पर क्या, और तभी याओ तो खुश होने लगती है, अरे बड़ा हैंडसम बंदा यहाँ। और ऐसे भी ब्लेम तो ऑलरेडी वानी ले चुकी थी और जिंगसाओ बोलता है कि मेरे लोग वो हट करने की हिम्मत कैसे हुई, तब वो बोल रहे होते मेरे लोग, मतलब बोलती एक्सीडेंट करवाया था ना मिस्टर जिंगसाओ, तो आप इसको मेरे लोग कैसे बोल रहे हो। तभी वहाँ पर वानी को देखते हुए बोलता है हाँ मेरे लोग मुझसे रिलेटेड है, उनको हटकाने का तुम लोगों ने लाइसेंस दिया। के बाद वो अपने लोगों को बोलता है इनको पक्के। बाद हमें दिखाया जाता है जो वानी थी, वानी को ओ खेल देता है और उसके बाद बोलता है कि अभी इन लोगों ने तुम्हारे पर हाथ उठाया ना तो मैं तुम्हें एक प्रिविलेज दे रहा हूँ, जाओ और इनको मारो। सुनने के बाद तो अब ये लोग डरने लगते हैं ये कहीं सच्ची में मार ना दे। और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है वानी बेल्ट उठाती तो है लेकिन रुकती है और बोलती है एक्चुअली मिस्टर जिंगसाओ इन लोगों ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, बड़ा एहसान है इन लोगों का मेरे, तो आज के लिए मैं जाने देती हूँ, इतना बड़ा इश्यू नहीं है, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं ऐसे लोगों को माफ। जिंगसाओ मन में यही बोल रहा होता है और वो सुनाई भी दे रहा है। और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है जिंगसाओ बोलता है लगता है ये कुछ ज्यादा ही दिलदार है आप लोगों के केस में, लेकिन आप लोगों ने जो हरकतें की है ना मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, आप लोग मेरा कोई मूड नहीं है आप लोगों के साथ लड़ाई करने का या फिर आप लोगों को बुरा दिखाने का, लेकिन बाहर अगर कभी भी वानी के ऊपर हाथ उठाया या फिर वानी के बारे में कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा सोचा, मैं नहीं छोड़ूंगा, जमीन के नीचे दफनाऊंगा और उस टाइम पे पेट बड़ी भी नहीं मिलेगी किसी को आप लोगों की। वो बोलते कि ठीक है हम कभी भी नहीं करेंगे, माफ कर दो रो। तभी हमें दिखा जाता है वानी मन में सोच रही होती है कि अगर मैं ऐसा कुछ भी करती हूँ दादी माँ तो अभी भी इन्हीं के पास है ना तो उनको मैं जाने देती हूँ। ऐसे भी वानी का दिल बहुत बड़ा था जो माफ करने में बिलीव की मॉम सोच रही होती है कि अगर एक बार ये जाए ना उस टाइम पे इसको तो मैं देख लूंगी, ऐसे भी इसकी दादी तो मेरे पास ही हो, ऐसे भी कोई भी बेवकूफी नहीं करेगी। ऐसा वो सोच के अपने आप को शुक्रगुजार जना रही होती है कि एटलीस्ट ऐसा कुछ करने के बाद बच जाएंगे। हमें दिखा जाता है वहाँ पर वानी जो थी वानी को जिंगसाओ बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है प्राइवेट में, उसके बाद उसके पीछे बाहर की तरफ जा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर असिस्टेंट थोड़ा पीछे होता है और उसके बाद जिंगसाओ बोलता है मैंने तुम्हें अपने कंपनी में काम ऑफर किया था, लेकिन काम ऑफर करते करते मैं एक चीज बताना भूल गया, मैं अपने एम्प्लॉय को कभी परेशान देखना नहीं चाहता क्योंकि उससे वो डिस्ट्रैक्शन होता है। अगर दोबारा कभी कोई तुम्हें परेशान करता है या फिर दोबारा तुम्हारे पर कोई हाथ उठाता है तो करने में बिल्कुल भी झिझकना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ तो मैं तुम्हारे कॉन्फिडेंस का सोर्स बन सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो दूसरों से बुली होते हुए चुपचाप सह लेते। आई होप दोबारा ये गलती तुम ना करो बोल रहा होता है तो वानी याद करती है उसके हाथ पे चोट है, वो सोचती है इसके हाथ पे चोट कैसे, वो बोलती है कि आपके हाथ पे चोट कैसे आया। अभी वो बोलता है अभी वो जरूरी नहीं है, तुम्हारे लिए ये जरूरी है कि अपने आप को बच। आई होप दोबारा मुझे रिपीट करने की जरूरत ना पड़े बोलकर असिस्टेंट को इशारा करता है तो व्हील चेयर धक्का देते हुए वहाँ से निकल लेता है। वानी मन में सोचने लगती है कि उसके हाथ पे एक निशान बिल्कुल वैसे थे जैसे मेरे थे, ऐसा कैसे हो सकता है, सर मैं ज्यादा ही थिंक कर रही हूँ। उसके बाद हो जाती है तो वहाँ पर याओ की मॉम बोलती मुझे पता नहीं था कि तुम जिंगसाओ को अच्छे से जानते हो, इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी अभी भी तुम्हें फेवर कर तुम्हें प्रोटेक्ट कर, आई मीन देयर मस्ट बी सम। याओ बोलते हैं हाँ मॉम पक्का इसने कुछ तो किया है ऐसा जिसके बाद जिंगसाओ इसको इतना फेवर कर रहा है, वरना ये लड़की इतना को डिजर्व नहीं करती बोलकर गुस्सा निकल
निकाले होते हैं। तब वहाँ पर वानी बोलती है, आप लोगों को नहीं लगता कि अगर आप लोग ऐसा कुछ भी करोगे या फिर कोई भी बेवकूफी करोगे तो मैं जिंगशाओ को बता दूंगी, लगता है आपको थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। और तभी वो बोलती है कि चीज तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि तुम्हारे दादी माँ अभी भी हमारे पास है, तो तुम कोई भी गलती तो नहीं करो। ये बात है, कल वाली बात जाकर ड्रिंक कर ले, क्योंकि इस बार हमारी दादी माँ का लाइफ टाइम रोकने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, बोलकर उसका मुंह बंद करवाती है। तो मनी गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन मनी ने सोचती है कि मुझे सब कुछ टॉलरेट करना पड़ेगा जब तक दादी माँ को कहीं और ना शिफ्ट कर। हमें रात को दिखाया जाता है वानी यही सोचे होते मेरी मदद की होगी, ऐसा क्या, इतना सस्पिशियस क्यों है पर्सन, तो बात होगी। वो सोच सोच के पागल हो जा रही होती है। बाद हमें दिखाया जाता है तभी उसके दोस्तों से कॉल करती है और उस टाइम पे उसके दोस्तों से पूछती है कि सब कुछ सही है ना। तभी वानी थी वो अपने दोस्त को जो भी हुआ घर में वो बता देती। वो तो खुश होती है कि तुम्हें कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन वानी उसे बोलती है कि ज्यादा गलत असर ना लगाए, हो सकता है उसकी कोई और इरादा। वो बोलती है ऐसे कल इवेंट में कौन कौन आ रहा है तुमने बताया नहीं। ये सुनने के बाद वो बोलती सुना हुआ है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर लोग आ रहे। तभी बोलती कि क्या वो बोलती कि ओ मतलब वानी थी, वो बोलती है मतलब जिंगसाओ आ रहा है क्या, मैंने सुना हुआ है जिंगसाओ आने वाला। ये सुनने के बाद बोलती कि हाँ मैंने सुना हुआ है जिंगसाओ आ, वो पहले आने वाला इन्विटेशन भेजा गया था, लेकिन उसने कन्फर्मेशन नहीं भेजा था, पता नहीं अचानक क्या हो गया। के बाद वो शौक में, उसके बाद वो सोचती है मुझे उससे बात, और उसके बाद जाती है इवेंट में एज एन वेट्रेस। तो उस समय पर हमें दिखाया जाता है और वो सोच रही होती है कि मुझे इससे बात तो करनी पड़ेगी। वहाँ पर गई तो एज एन वेट्रेस थी, लेकिन हमें दिखाया जाता है तभी एक बंदी से टकरा जाती है। ये तो कोई और नहीं बल्कि ये देखता है, वो बोलता है ओ मतलब तुम दोबारा। और तभी मनी मन मन में सोचते कि जिससे मुझे बात करनी है वो नहीं मिल रहा, और जिससे मुझे कोई लेना देना है वो क्यों मिल रहा है। कल रात वाला बड़ा से उसके ऊपर निकालने की ट्राई, वानी उसे इग्नोर करने की ट्राई कर रही थी, सुनता ही नहीं, उसे एक तमाचा लगाई दी। और अगेन क्योंकि दोनों का वाईफाई कुछ ज्यादा कनेक्टेड था, चमार तो उसको भी पड़ गई। जिंगशाओ को समझ में आ जाता है, वो बोलता है अभी कभी गाड़ी निकालो और इवेंट के लिए हम लेट नहीं कर सकते। वो तो सुनता ही नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है, उसके बाद तभी वहाँ पर या पहुंचती है, या बोलती क्या हो गया मिस्टर पे। तभी वो बोलते कि तुम्हारी ये मुझे परेशान करे, उसने मुझे ह्यूमिलेट कभी कभी माही माँ को तमाशा क्रिएट मत। तभी यानी तो मना करती है। तभी वो बोलती है अगर माफी नहीं मांगी ना तो तुम्हारी दादी माँ याद है ना। तब बाद वो बोलता है एक काम कर घुटना बैठ कर। और तभी हमें दिखाया जाता है घुटने में बैठ कर माफी मांगने वाली थी, तभी वहाँ पर जिंगसाओ आ पहुंचता है। जिंगसाओ बोलता है किसकी हिम्मत है बंदी को टच करने की। तभी सब लोग पीछे हटते हैं और उसके बाद ये था वो बोलने लगता है कि इसने मेरी इंसल्ट कर दी। और ये सुनने के बाद वो बोलता है अच्छा दिखने से तो नहीं लग रहा कि हमारी इंसल्ट कर दी। और हमें दिखाया जाता है सबको बोलता है कि ये लड़की मेरी है, ये लड़की मेरी बंदी है, अगर किसी ने इसको टच भी किया मेरे लोगों हाथ लगाया तो उस टाइम पे तुम लोगों को इससे सामना होने में ना ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, तुम लोग को समझ में क्यों नहीं आया। अब यहाँ पर याओ तो थोड़ी सी जेलस होने लगती है और हमें दिखाया जाता है ये था उसको तो उठा के पुलिस के हवाले करवा दिया जाता है। और हमें दिखाया जाता है उसके बाद वानी जो थी वो बोलता है कि मैंने तुमसे बोला था ना तुम्हें फाइट बैक करना सीखना पड़ेगा। वो बोलती है कि नहीं वो एक्चुअली, लेकिन वो बोलता है कि आज जो भी हुआ उसको जाने दो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वानी थी उसको पहला बार किसने परेशान किया तुम। तभी वहाँ पर याओ तो डरने लगती है। याओ उसे इशारा करती है कि अगर दादी माँ ऐसे बोल रही होती है, ऑब्वियसली बात है दादी माँ के लिए तो वानी कुछ भी कर सकती है, तो वो चुप होती है। वो बोलते नहीं किसी ने। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जिंगसाओ था, ओ बोलता है मुझे पता है कि यहाँ पर तुम्हें किसी और ने किसने परेशान किया एंड आई कैन क्लियरली डील। साव बोलता के बाद वो बुलाता है हमारी बंदी, वो बोलता है कि मुझे हमने भी इसको परेशान किया है। तब पर यह बोलती है कि भाई जाने इसकी आदत कैसी है, इसने मेरा रिजन चुरा कर प्लेगरिज्म का बहुत बड़ा मामला करवाया था। वो तो हमारे खुद के घर की बंदी है ना, इसलिए हम जाने दे। कोई बात नहीं जिंगसा, नहीं पता आपको इसमें क्या दिखता है, लेकिन ये वैसी भी नहीं है जैसी इतनी सीधी सादी भी नहीं है। जिंगसा बोलता है ऐसा कुछ बोलने वाले के बाद वो बोलता है हम करो तुम्हें अभी फिलहाल के लिए तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आखिरी बार हैरिस सिंह रुवानी को कुछ भी किया ना तो जिंदा नहीं छोड़ने वाला दोबारा। मैंने सोचती है कि जब से मैं पैदा हुई सिर्फ दादी माँ मेरे साथ रही है, वरना मॉम डैड के जाने के बाद तो मैंने हमेशा ह्यूमिलेशन ही झेला। दादी माँ हॉस्पिटलाइज हुई उसके बाद से तो मैंने बस एक अकेलापन ही झेला हुआ है। पहली बार प्रोटेक्टेड होना कैसा फील हो रहा है। मेरे को चक्कर आ बेहोश हो जाती है, वो परेशान होता है उससे, पर वो यहाँ उसे ज्यादा डील नहीं कर पाता और वानी को लेकर उसे जाना पड़ता है। गाड़ी में जाते वानी थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी क्योंकि मैंने उसे जबरदस्ती ड्रिंक पिलाया हुआ था जिसमें कुछ नशे की दवा मिलाई। वो जैसे उसके नेक पे किस करती है तो उसे आइडिया लगता है बंदी ज्यादा ही डेंजरस मोड पे। उसके बाद वो बोलता है अब चल से डॉक्टर को बुलाओ और घर चलो जल्दी, वरना एक बहुत कुछ कर देगी। हमें दिखा जाता है घर पर जाते जाते भी वो तो बस उसके साथ चिपक रही थी। वो जल्दी से जल्दी करवाता है, वहाँ पर उसे रखता है। वो तो उसके साथ चिपक रही होती है और उसे बोल रही होती है कि प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद। तो देखने के बाद तो हमारा बंदा तो शौक वो उससे रोज लेता है
और उसके बाद बाथटब में रखता है। बाथटब में रख उसकी बहुत क्लोज था, पूरा भिगा देती है। तो इस बात की वजह से वो अपने कपड़े को ओपन कर, वो उसकी बहुत क्लोज थी, कुछ ज्यादा ही क्लोज, ऐसा क्लोज जेन्युइन पर्सन को होल्ड भी ना कर पाता। तो हमारा पे जिंगसाओ था ना, वो बोलता है आई एम सॉरी, लेकिन मैं नहीं कर सकता, तुम्हारे चक्कर में मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है। सीधा उसके गर्दन पे मारता है और बंदी को ऑन द स्पॉट बेहोश कर देता है ताकि वो सो सके, वरना ये तो आज सोने के मुंडे बिल्कुल भी नहीं रख रही थी। सीन को काट, वो जगती है और उसके बाद वो देखती है कि वो तो जिंगसाओ के साथ है। वो तो शॉक में आती है, वो उठती है और बोलती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोलता है तुम्हारी नींद खुल गई, कैसा है कल का हैंगओवर। बोलते ओ छोड़ो, लेकिन अभी आप मेरे साथ क्या करो, अभी मेरी भी कहीं मेरा घर है, मेरा बेड है, सब कुछ मेरा है, तुम गलत जगह पे हो। वो बोलती मैं यहाँ पर कैसे हूँ, सच्ची में याद नहीं। वो सोचने लगती कि सच्ची में याद नहीं, मतलब मुझे तो याद ही नहीं आ रहा था। इंदन हमें दिखाया जाता है जो वानी थी, वो बोलती यहाँ पर क्या करे, मैं कैसे हो सकती हूँ यहाँ पर। तभी हमें दिखाया जाता है हिंसा बोलता है मैं कल रात का कुछ बात मन में सोचने लगता, कल रात इसने मेरे साथ इतना कुछ किया और इसे याद नहीं हूँ मैं, ऐसा कैसे हो सकता है। बड़ी एहसान पर तुम्हें पता है कल रात नशे की हालत में आ गई थी, पता नहीं पार्टी में तुमने क्या पिया, और मेरे साथ कडल कर रही थी, हक कर रही थी, मुझे किस कर रही थी, मुझे छोड़ ही नहीं रही थी, तो मुझे मजबूरी में यहाँ पर सोना पड़ा। वो बोलती है के लिए मुंह है तो इट डजंट मीन कि तुम कुछ भी बोलोगे, क्या बकवास कर रही हो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वो बोलता है हाँ मुझे पता है तुम ऐसी लड़की नहीं हो, इसलिए मुझे तुम इन्फॉर्म करने के लिए करना पड़ेगा, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद वीडियो दिखाता है कल रात जहाँ पर वानी जो थी वो नशे की हालत में थी, उसे गोदी में उठाकर आ रहा था, तो उसी सीसीटीवी फुटेज वो बोलती आप चल सकते हो। उसके बाद वो बोलता है कि चल सकते हो मतलब, तुम्हें जिस हालत में मैं बचा के लेके आया हूँ ना, बोलो मत, गाड़ी से भी तुमने ही ठोका, तो अब अगर मैं चल रहा हूँ तो तुम्हें खुश होना चाहिए, सैड क्यों लग रही हो। ये सुनने की बात हो बोलते अच्छा सॉरी सॉरी, तो भैया उसके लिए हम सॉरी। कल रात को मुझे अपने आप को कंट्रोल करना चाहता लेकिन मैंने कंट्रोल नहीं किया, मैंने पी लिया, और ऐसे मैं ड्रिंक नहीं करती, लेकिन मुझे नहीं पता मैंने कैसे पी, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, मुझे माफ कर दो बोलकर और जोर से अपने आप को तमाचा मारने लगती है। और वाईफाई इतना नजदीक था, कनेक्ट तो हो ही गया, मतलब फिर से वो अपने तमाचा मार रही थी, तो जिंगशाओ भी वही मूवमेंट्स सोचते ये एक्टिंग क्यों कर रहा है, मुझे क्यों मिमिक कर रहा है। उसके बाद वो सोचती है कि मैं इसको एक बार मार के देखती हूँ, मुझे देखना है कि ये ऐसा क्या है, लेकिन मारने कैसे दे सकता है, क्योंकि जैसे ही उसे मारती उस टाइम पे हो सकता था कि वानी के गाल लग सकती थी, और उसे रोकता है और बोल। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ जो वानी थी वो बोलती है तो क्या कर रहा था हम दोनों ने, तभी वो उसके क्लोज जाके बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि हमने कुछ नहीं किया, खूबसूरत सी लड़की मेरे बेड पर है डजन। तभी वो बोलती कि लेकिन जो भी हुआ उससे मेरी कोई गलती नहीं। और हमें दिखाया जाता है जिंगसाओ बोलता है कि मैंने तुम्हें काम दिया था कि तुम्हें मेरे कंपनी में काम करना है, एजेंट डिजाइनर इंटर्नशिप, और वो टाइम आज ही से शुरू। वो बोलती है कि पर मैं ही क्यों, मेरा तो कुछ अच्छा इंप्रेशन भी नहीं, नहीं मेरा टैलेंट आपने देखा हुआ है, आपको तो आइडिया भी नहीं कि मैं कैसे काम। अभी वो मन मन बोल क्योंकि इडियट तुम बाहर रहोगी तो बुली होती रहोगी, रिएक्शन मेरे ऊपर भी होता रहेगा, देख रहना कि मैं अपने आस पास रखूँ ताकि तुम जो भी हो उस टाइम पे तुम्हें प्रोटेक्ट तो कर सको। वो बोलता है अगर तुम नहीं चाहती कि ये वीडियो वायरल हो जाए तो तुम्हें मेरे साथ काम करना पड़ेगा। मन में वानी सोचती है कि इतने अजीब अजीब मेथड क्यों यूज कर रहा है मुझे अपने आसपास रखने की। मन में सोचते हुए हंस रही होती है कि ऐसा अच्छा रहा है, बाद में सोचती है कि खैर इसकी बातों में नहीं आना, लेकिन मुझे काम क्यों करवा रहा है अपनी कंपनी में, मेरे अंदर ऐसा कोई टैलेंट है। हमें दिखाया जाता है कंपनी में एंट्री होती है यानी कि वानी चाहती है, और उसके बाद सबके सामने वानी को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और हमें ये दिखाया जाता है जब वानी का नाम सुनती है तो पर एक लड़की थी जिया जो इस ड्रामे में साओ की बड़ी वानी के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था, उसके लोगों से बात करते हुए कि उसका भाई उस पर कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसके बारे में उसने बहुत कुछ डिटेल भी करवाया था, तो उसे कहीं न कहीं पता था कि ये उसकी होने वाली भाभी हो सकती है। दैट्स व्हाई उसे लगता है कि इसके साथ अच्छा बॉन्ड नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ऑफिस में ये बात फैलने लगती है, कोई क्वालिफिकेशन के बगैर इस कंपनी में इतनी शॉर्टकट में एंट्री कैसे ले सकती है, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि बेचारी ने कुछ ढंग का पढ़ा तो नहीं था। इस बात की वजह से लोग वहाँ पर सवाल करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर आके ये बोल देते हैं कि अगर तुम लोगों को कोई भी दिक्कत है तो मैं ये भी जाके प्रेसिडेंट को बता दूंगी कि तुम लोग यहाँ पर क्या क्या करते हो, सबका मुंह बंद करवाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर याओ भी आ पहुँचती है, और याओ को देखने के बाद वानी शौक में ये यहाँ पर क्या कर रही है, और वहाँ पर आके ये बोलती कि ये मेरी बहन। वानी को पूछा जाता है कि तुम्हारी बहन भी आज ही न्यू ज्वाइन, मतलब तुम दोनों बहनों ने ऐसा क्या कर दिया जो इस कंपनी में तुझे ले ली। अभी हमें दिखाया जाता है जिया कवर करती है और बोलती है कि जो भी किया हो, लेकिन अगर इस कंपनी में एंट्री मिला है इसको क्वालिफाई तो हो। और उसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ आज शाम को कॉफी पे चल सकते हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ दोस्ती करनी है। वो बस अपने भाई के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर याओ जो थी वो वानी को रोक देती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वानी थी वो जिया को बोलती है कि हम फिर कभी
ऐसे भी इसी कंपनी में काम करना है, तो हम दोनों में तो बातें होती रहेगी, ऐसा बोल के उसको आज जाने की बातें करती है। उससे उसका नेचर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वानी ये जानना चाहती थी कि याओ इस कमरे में क्यों आई है, इसीलिए उसे बोलते कि मुझे तुमसे बात करनी है। और उसके बाद वहाँ पर एक कॉफी शॉप होता है जहाँ पर दो बहनें बैठकर बातें करने के लिए गए थे। वहाँ पर वो मस्का लगाने की ट्राई कर रही थी। वानी याओ को क्लियरली बता देती है कि जो है सीधा सीधा बोल, फॉर्मेलिटी की कोई भी जरूरत नहीं, मुझे पता है तुम कुछ ना कुछ तो चाहती हो। और ये सुनने के बाद वो बोलती कि तुम काफी समझदार, तुम्हें ये पता होगा कि हमारी कंपनी को फोड़ने की जरूरत है। चपे के साथ तुमने ड्रिंक करने से मना कर दिया और 2 बार चेंज कर चुकी हो, तो मैं अपनी दादी माँ की कोई फिक्र लग नहीं रही। तभी हमें दिखाया जाता है वानी बोलती कि तुम्हें लगता है तुम इस बात की वजह से मुझे भड़का सकते हो या फिर डरा सकती हो। अब वो बहुत पुराना टैक्टिक्स हमें दिखाया जाता है। यह बोलती है कि दरअसल मैं चाहती हूँ प्रेसिडेंट जिंगसाओ को जाके बात करो, उसी पेंटिंग के लिए बात करो ताकि मुझे इस कंपनी में काम करने ना पड़े। वो बोलती है नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। वो बोलती है कि तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी दादी माँ के साथ पता है ना। और तभी वो बोलती है कि बहुत हो गया, दादी माँ वाला धमकी देना बंद। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया ना उस टाइम पे मैं भी तुम्हारा डिजाइन राज साहब के सामने खोल दूंगी कि मैं किस तरह से मेरे डिजाइन को छीन कर अपना बनाया था, अगर इसके बारे में पता चलेगा तो। और तभी वो बोलती है तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही, क्या बोलती कि लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही चढ़ी हुई है, ऐसा तुम पे करा या फिर सपोर्ट करा इस बात की वजह से बताओ क्या करके उसको पटाई है, उसके साथ सो करो। उसे जोर का तमाचा लगाती है और बोलती है कि कहने के डराने की ना एक लिमिट होती है, मुझ पे ओक नहीं करेगा। और जहाँ तक बात दादी माँ की है, तुम लोगों ने मेरी लाइफ को जानू बना के रखा है। 10 साल तक मैं तुम लोगों के घर पर नौकरानी बन के तुम्हारी प्रॉक्सी बन के रह रही हूँ। मुझे भी आता है कि तुम कहाँ पर क्या करोगी, और तुम इतनी भी बेवकूफ नहीं होगी, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मेरे दिमाग को कुछ भी प्रॉब्लम में डालना। अगर मुझे उनसे पहले बोलती, पहली बार वानी को एक हिम्मत मिली थी कि वो अपने लिए फाइट बैक, क्या वो बोलते कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ वानी देखती है उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उसी कंपनी में थी और वो बहुत खुश होती है। दोनों बात करने के लिए कॉफी शॉप पे जाते हैं और उसके बाद उसके दोस्त बोलते हैं कि अचानक प्रेसिडेंट ने तुम पे इतना मेहरबान कैसे किया। वो बोलती पता नहीं, वो बोलती कि कुछ तो बात हुई होगी ना तुम दोनों के बीच में, वरना प्रेसिडेंट को मैं बहुत अच्छे से क्योंकि मैंने इस कंपनी में आने के लिए बहुत मेहनत की और तुम्हें अचानक से एंट्री दे दी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वानी को जिंगसा बोलते तुम्हें अपनी कंपनी में रखने वाला हूँ और उसके लिए 3 कंडीशन तुम्हें हमेशा फॉलो करना है। वो बोलती तभी वो बोलता है कि तुम ऐसे क्यों डर रहे हो, जैसे कि मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। तभी वो बोलती है अगर इलीगल या फिर क्रिमिनल चीजें ना हो तो कुछ भी करने के लिए तैयार। करने के बाद वो बोलता है पहले कभी किसी से बोली नहीं होगी, किसी को अपने आप को हाथ भी लगाने नहीं दो। वो बोलती है ठीक है कि किसी भी दूसरे मैन को टच करने नहीं दोगी, उसके आसपास भी नहीं जाओगे, नॉट इवन इंटीमेट कांटेक्ट, कुछ भी नहीं। वो बोलती है ठीक है। बाद वो बोलती है तो तीसरा क्या है। वो सोचता है कि मैं, उसके बाद वो बोलता है बताऊंगा फिर बात। उसके बाद वो अपने आप से पूछ रहा होता है कि मैं इसे इतनी उल्टी कंडीशन क्यों दे रहा हूँ। एक तो समझ में आता है लेकिन ये दूसरा वाला कुछ ज्यादा ही हो गया। फिर सोचता मुझे इसके सामने तो सख्त बनना पड़ेगा। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ सुनने के बाद वानी अपने बेस्ट फ्रेंड को बता रही थी, उस तो शौक में उठ के प्रेसिडेंट पागल हो गए क्या, प्रेसिडेंट ने ऐसा क्यों बोला, क्या वो तुमको लाइक कर। सब लोग इधर उधर देखने क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बैठो, एम्बैरेस मत करो, क्या कर रही हो, सब लोग क्या सोचेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, तुम प्रेसिडेंट का तो सोचो, तुम और मैं दोनों ही काम से निकाले जाएंगे। बोलते नहीं मेरा मत, प्रेसिडेंट ने अचानक से तुम्हें अपने घर बुलाया, अपने कंपनी में बुलाया, बोल रहे कि किसी और मैन को टच भी मत करो, किसी और को बुली होने ना। ये सुन के तो मुझे ऐसा लगा शायद हो सकता है कि उनके दिल में तुम्हारे कोई फीलिंग हो, वरना कोई मैन क्यों करे। बोलती है अरे कुछ भी मत बोलो, हो सकता है कुछ और, हर चीज को वहीं पर लेके जाती हो। वो बोलती है कि नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं बोलने, मैंने बहुत सारे मूवीज ड्रामे में देखा, लड़का लड़की को सीक्रेटली प्रोटेक्ट करता है, उसको एडमायर करता है, उसके करियर सपोर्ट करता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट ने ये सारी चीजें तुम्हारे लिए की हुई है, तो हो सकता है कि वो तुम्हें लाइक करते हो, ट्रस्ट में, मुझे लगता है तुम्हें एक बार चेक करना चाहिए। बोलते कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, अगर ऐसा कुछ भी होता तो मुझे डायरेक्टली बोलते ना, उन्हें सब कुछ करने की क्या। और तभी हमें दिखाया जाता है वो अपने दोस्त का मुंह बंद करवाती है। उसकी दोस्त बोलती है अरे मैं तो तुम्हें बताना, वो बोलती है हाँ वो कल ही वापस आया है, उसने मुझे मैसेज किया था, पूछ रहा था तुम्हारे बारे। मैंने सोचा क्या ही बताऊं, ऐसे भी 6 साल पहले जो बोल के गया है तो मैं छोड़ के उसके बाद ना कोई भी एक्सप्लेनेशन डिजर्व नहीं, तो मुझे लगा कि ना ही बताओ, लेकिन अगर तुम्हारे पीछे पीछे आया ना तो प्लीज डील कर। मेरी बात सुनो, अभी भी फीलिंग, तभी वो बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग, तब बस एक गलतफहमी थी जिसके चक्कर में सबको लगता था कि मैं उसके लिए पागल। और ये सुनने का तो बोलती कि बेटर की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो।
कंपनी के अंदर जिंगशाओ ने हर किसी को वानी की मदद करने के लिए पीछे पड़वाया हुआ था ताकि वानी कहीं भी कोई प्रॉब्लम में ना पड़े। लेकिन ये रवैया इस तरह से वानी को यहाँ पर ट्रीटमेंट मिल रहा था, को लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। उनको पक्का लग रहा था कि कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। इसी बात की वजह से वो लोग वानी को परेशान करने का कोई भी मौका छोड़ नहीं रहे। और इनफैक्ट एक लड़की तो ये भी बोल देती है कि इसने का कुछ तो किया है, कुछ तो इस कंपनी के कुछ लोगों को आया ही होगा, मतलब फिजिकल फेवर देकर। और वानी बहुत परेशान होती है। यहाँ पर आके जिया देती है, डांटती है। तब वहाँ पर आता है जिंगशाओ। जिंगशाओ आके बोलता है तुम लोगों को इस कंपनी में इतने प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है कि मैंने जो डेडलाइन दिया हुआ था काम खत्म करने का, तुमने उसके अलावा सब कुछ किया हुआ है। अब फर्दर लीड करेगी उस काम को और तुम सब लोग इस कंपनी से निकाले जाओगे। ऐसे भी रनिंग टाइम पे थे ना तुम लोग, तो बोलकर को काम से निकलवा देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है एक फ्लावर का बुके आता है। बुके लेने वाला जो डिलीवरी पर्सन था वो बोलता है वानी आप हो ना। वानी बोलती है किसने भेजा था? अभी बोलते कि ये कोई है, शायद आपका बॉयफ्रेंड, उसने यही बोला था। बॉयफ्रेंड सुन के तो जिंगशाओ तो शॉक में, थोड़ा सा उसके दिल में लगी है। उसके बाद तो बोलते नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। तभी बोलते कि मैम पर ही है तो आप ही के नाम पे आया ना, तो प्लीज आप साइन कर दो वरना मुझे प्रॉब्लम होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। बोलते ठीक है साइन तो कर। और तभी हमें दिखाया जाता है जिया जिंगशाओ के साइड पे होती है जो वानी के नजदीकी थी। वो बोलती कि वाह ये तो कितनी प्रीटी लड़की, इसका बॉयफ्रेंड क्यों नहीं हो सकता? लगता है लड़की काफी कमिटेड। जो जिंगशाओ निकाल के पढ़ता है, लिखा हुआ था कि 5 साल हो गए लेकिन मैंने अभी भी तुम्हें मिस नहीं किया। वानी को सुना के नहीं सोचती कि ये मेरे पीछे इस तरह से क्यों पड़ा हुआ है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो वानी के नजदीक जाता है, बोलता है कि आई होप तुमने जो मुझसे प्रॉमिस किया था वो ना तोड़ोगे। वो बोलते है मुझे पर्सन को बोलते है कि आपने बोला था साइन करो, मैंने साइन कर दिया, लेकिन मैंने ये नहीं बोला था मैं इसको रखने वाली हूँ, तो प्लीज वापस ले जा। मैं किसी को भी नहीं जानती और ना ही मेरा कोई ऐसा इंसान है जिनको मैं जानती हूँ और मुझे फ्लावर भेज सकता है, सो मेरा नहीं है बोलकर उससे वहाँ से ले जाने के लिए बोलती है। हमें दिखाया जाता है वानी उसके बाद वहाँ से जा रही होती है। जो था वो जा रहा था तो मीटिंग बोलकर उसे रोका जाता है। इसी बात की वजह से जिंगशाओ था वो बोलता है कि मैं घर जा रहा। तभी हमें दिखाया जाता है जी अभी साइड पर होती है और असिस्टेंट जो थी वो बोलने लगती है कि बॉस ने 5 साल में आज तक कभी काम छोड़ा नहीं, आज क्या हो गया जो काम छोड़ रहे हैं। वो बोलती है कि लगता है भाभी को पटाने का टाइम आ गया है और मेरे भाई और भाभी के लव स्टोरी के बीच में कोई विलेन आया हुआ है। और ये सुन के समझ जाती है। दिखाया जाता है जहाँ पर वानी का तो गाड़ी में फ्लावर का बुके लेकर उसका वेट कर रहा था। जैसे वो वानी को दिखता है तो उसे जाके हक करने की ट्राई करता है, उसे धक्का देती है। वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारा क्या मतलब हुआ फ्लावर का बुके भेजने का? तुम्हें पता है मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करती, नहीं मैंने कभी तुमसे किया था, तो Why are you doing this? वो बोलते हैं मुझे नहीं पता है, तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं साल पहले तुम्हें छोड़ के चला गया था। वो बोलते हैं चला गया था, तुम्हें याद भी है? तुम क्या बोल रही हो? तुम मुझे कैद करके रखे थे, तुमने 7 दिन तक मुझे अपने घर में बंद करके रखा था, जानवर की तरह मुझे पिंजरे में कैद किया था, मुझे चैन से बांधा था, मैंने तुम्हें रहम कहकर छोड़ा। और तभी फ्लैशबैक टाइम जहाँ पर बॉयफ्रेंड था सो उससे बहुत ज्यादा, जब उसने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया, करने से मना कर दिया क्योंकि ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। तो वो बंदा तो बचपन से ही वानी के पीछे पागलों की तरह पड़ा हुआ था। उसे ऐसा लगता था कि वानी का जो एक उसके साथ अच्छे से बात करना, कुछ वे में ट्रीट करना भी वो उसका प्यार ही होता है ना, सेल्फ अपसेट मर्द वही वाले हरकतें। और जब उसने कम्प्लीटली मना कर दिया तो 7 दिन तक उसको चैन से बांध के रखा था। अच्छा वो उसके पापा जिन्होंने उसे रेस्क्यू किया और उसके बाद तब वो उसे जेल डालना चाहते थे, लेकिन उसकी मदर ने प्रॉमिस किया था उनके पैरों में पड़ कर कि उसके बेटे का मानसिक इलाज कराएंगी बाहर भेज, कभी वापस चाइना नहीं आएगा, लेकिन उसे जाने दे क्योंकि उसके बेटे की करियर बर्बाद। वानी बेचारी सीधी साधी तो उस औरत की बातों पे आ गई थी, उससे थोड़ा इमोशनल फील हुआ क्योंकि वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती थी। इसी बात की वजह से वो माफ कर दिया था और तब वो उसे छोड़कर चला गया था। मतलब इसके हिसाब से छोड़ के चले जाना और वानी के हिसाब से वो आजाद तब हुई। अभी प्रेजेंट में वो बोल रहा होता है कि मुझे पता है तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, चलो हम जल्द से जल्द शादी करेंगे और मैंने सब कुछ अचीव कर लिया और अभी मुझे कोई वो गुस्से वाली प्रॉब्लम भी नहीं। वो बोलते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। पर जिंगशाओ और उसकी बहन बाहर से देख रहे होते तो दूर वाले सेक्शन से साओ को जो दिल पे लग रही थी वो अलग ही बात। अभी जिया
आग में घी थपने का काम करती है। ये बोलते हुए कि लगता है भाभी बहुत सीरियस, और तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलता है आई डोंट केयर। मन मन में सोचता है कि उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो किसी मैन के आसपास नहीं रहेगी, लेकिन ये कर क्या रही है, इसका एक्स है क्या, इससे प्यार करती होगी। सारे मन में हजारों सवाल जिंगसाओ के उठ रहे थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसे बोलते है कि अभी कभी यहाँ से जाओ वरना मैं पुलिस को उसका गला पकड़ने लगती है। बोलते है कि तुम पुलिस को बुलाओगे, तुम मुझसे रिजेक्ट कर सकती हो मुझ जैसे परफेक्ट इंसान को। तभी हमें दिखाया जाता है जिंगसा आता है, उसे मुक्का मारता है। वो बोलता है कि आई डोंट नो तुम कौन हो, लेकिन तुम वानी का हट नहीं कर सकती, क्योंकि रिएक्शन तो वहाँ पर भी हो रहा था। वो बोलता है कि प्रेसिडेंट ओ मतलब जिंगसाओ आप हो, लेकिन आप मेरे गर्लफ्रेंड के बीच में। वो बोलता है गर्लफ्रेंड तुम, और तुम, मुझे लगता है कि कोई भी मर्द अपनी गर्लफ्रेंड को अपने प्यार करने वाले इस तरह से हम तो नहीं करेगा जो हम देख रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बोला होता है कि आप मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड के बीच में मत आए। या तभी वानी बोलते हैं नहीं ये मेरा कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड नहीं है, ये दिमाग से खिसका हुआ लड़का है, आदमी से सनी। वो उसे बोलने लगता है कि नहीं यार मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दिन हमारी शादी होंगी, बच्चे होंगे। तभी हमें दिखा जाता है जो वानी थी और याओ को उसको अजीब। जिंगसा बोलता है इसको लेके अंदर जाओ मैं डील करता हूँ। उसके बाद उसे मुक्का मारता है और बोल दोबारा अगर वानी के आस खा तो मैं जिंदा नहीं छोड़ू। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे आंखों के सामने उससे शादी करूँ, मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक रोकोगे मुझे, मेरी गर्लफ्रेंड के बीच में आने वाले तुम होते कौन है बोल के उसको उल्टा सीधा बोल रहा। जिंगसा बहुत ज्यादा इरिटेट फील कर रहा था। जिया पूछती है कि वो सच्ची में तुम्हारा बॉयफ्रेंड था क्या। वो बोलते नहीं बस एक कोइंसिडेंस है, नथिंग। मैं उसे कभी भी प्यार नहीं करती थी, उससे ऐसा लगता था कि वो मेरा सबको मुझे कंट्रोल। तभी हमें दिखाया जाता है जिया बोलती है कि हाँ अच्छा हुआ पता है तो कितना परेशान हो गया था तुम्हें उसके साथ देखकर। एक सेकंड के लिए तो हमें लगा कि तुम दोनों सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तो बोलते मैं क्यों चुप रहूंगी, अपने भाई के लिए कुछ बोल नहीं सकती क्या, मैं देख रही थी तुम्हारे आंखों में जलन उसके लिए जब वो उसके पास आया था। और तभी बोलते तुम्हारे लिए मैं 100 ब्लाइंडेड अरेंज करवाऊंगा। ऐसे देखा तो बोलती कि नहीं कोई बात नहीं, मैं अरेंज होगा तो जाऊंगी भी, लेकिन मैं सच बताऊंगी आज तुम्हारे लिए बहुत ऑर्डर था, मैंने लाइफ में पहली बार देखा है अपने भाई को इतने ऑर्डर, वो भी किसी और लड़के के लिए। लेकिन तभी नहीं बोलते थे कोई बोली बात हमें दिखा जाता है शाम को जहाँ पर ये लोग बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग। वानी जिंगसा को बोलती है मैं इतने भी ड्रंक नहीं हूँ जितना मैं अपने को होल्ड नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैंने सोचा कि आज तुम दोनों की थोड़ी सी केमिस्ट्री तो बिठा, इसलिए भाई मैं टैक्सी लेके घर जा रही हूँ तो तुम इसको हैंडल करो ठीक है ना, बाय बोलकर चल जाती है। के बाद हमें दिखा जाता है बनी उठते फिर मस्त गगन में वाले मोड पे आके जाके गिरने वाली थी, उसे पकड़ता है जिसके चक्कर में रोमांटिक सा मूवमेंट बनता है। तो उसे देखती है बोलती है हाय क्यूट बॉय तुम कौन हो, तुम कितने क्यूट हो बड़े प्यारे हो। उसके बाद आए थोड़ी देर तो उसे प्यार आ रहा था, मन में सोच रहा था कि मैं इसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा हूँ, अच्छा तो मैंने पुरानी लाइफ में इसके साथ किया था उसके लिए। फिर सोचता है नहीं इतना तो नहीं हो सकता। उसके बाद वो उसे बोलता है मुझे देखना बंद करो, मुझे सीरियस मत करो, नहीं पटने वाला तुम्हारी बातों पे। रोने क्या होगा क्या हुआ, ठीक है मुझे टच कर सकती हो, यू कैन सीरियस में, लेकिन रो मत ना। वो बोलती है ऑलमोस्ट लॉक होती होती बच्चों पर वो मुझे चैन से बात देता, वो मुझे कहीं जाने ना देता मेरे साथ। वो गलत इसलिए बोल रही थी क्योंकि वो को देखी थी अर्सु, वो उसके साथ एक कर सकता था 7 दिन उससे बंद करके, लेकिन उसे ऐसा लगा कि वो अपने पास लाइफ की बात याद करके बोल रही है। वो डर जाता है, वो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं। वो मन में सोचता है वही सपना आ रहा है क्या जो मुझे हर बार आती है। बात सोचता है मुझे वो सारी चीजें याद तो नहीं दिलानी, लेकिन ये क्यों। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो तो रो रही होती है, उसे गाड़ी में रखता है जहाँ पर पहले तो उसके वो किस कर ही देती है। असिस्टेंट दिखता है और वो इंस्टेंट रिएक्शन में उठता है, उसका सर पकड़ाता है, बोलता है बस अब क्या करना है। वो बोलता है मेरा मुंह ना देखो, इसके दोस्त के घर पे लेके वहीं पर सेफ रहेगी और उसकी थोड़ी सेंसिबल है। उसके बाद मॉर्निंग जहाँ वानी थी उठती है और उसके बाद वो बोलती है बहुत सर दर्द कर रहा है। तभी वो बोलती है किसने बोला था इतना पीने के लिए। तभी वो बोलती है अभी मुझे याद भी नहीं, लेकिन वो रियलाइज नहीं की थी कि जिया ने उसे बहुत पिलाया था। तो बोलती है पता है तुम्हें जब जिंगसा तुम्हें लेके आया था जिस हाल में, मुझे लगा मैं सपना देख रही, उसको परेशान क्यों करे, अगर उसने तुम्हें काम से निकाल दिया तो तुम्हें पता है ना तुम्हें फिर से याओ के ऊपर के फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, तुम्हें नहीं कर सकती फाइनेंशियली इतना है, मैं इमोशनली हेल्प कर। बोलते क्या जिंगसा मुझे लेके आया। बोलते हाँ जिंगसा तुम्हें लेके आया, थोड़ी लग रहा था बंदा काफी केयरिंग है तुम्हारे केस में, लगता है कहीं ना कहीं मैं सही हूँ कि उसके दिल में तुम्हारी फीलिंग तो है, ऐसा नहीं हो सकता। बोलती कि अगर इतना अच्छा लड़का है तो मुझे लगता है तुम्हें एक बार सोच लेना तो चाहिए, यही तरीका होता होगा उसका
तुम्हारे लिए प्यार दिखाने का बोलकर उसको स्माइल करवाती है। और तभी उसको कॉल आता है कि उसकी दादी माँ की तबीयत खराब हो गई, तो एक बार आज से लिए वो बाहर का वेट कर रही थी ताकि वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल के लिए निकल ले। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे वो बाहर जाती है तो वहाँ पर शुभ को देखते हैं जो कार पे था। वो बोलता है अंदर आओ, मना कर देती है। और तभी वो बोलती है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, तुमसे लड़ने का मेरे पास कोई टाइम नहीं। लेकिन यहाँ पर लोग आए हुए थे जो उसे पकड़ने की ट्राई करते हैं। उसे समझ में आ जाता है कि बात उसकी दादी माँ भी नहीं बल्कि यहाँ पर ऑयल प्लांट। उसे किसको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। इस बाद में सोचती है ये बंदा मेरे लिए इतना पागल था, एक जमाने में ऑब्सेस था कि इसको पता ही हो। ये देखो अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मुझे अपनी दादी माँ को देखना है तो प्लीज अभी मुझे जाने दो। वो मना कर देता है ये बोलती हुई तुम नहीं जा सकती। और जिस तरह से हरकतें कर रहा था हमारा वाईफाई से फील कर चुका था कि कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत हो रहा है। उसके बाद हमें देखा जाता है कम्प्लीटली मना कर दिए तो बैग पे जोर से मार के उसे बेहोश कर देता है। और हमारा बंदा जिंगशाओ भी ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वानी अपने आप को फिर से एक और बार बंद कमरे में पाती है। यहाँ पर असिस्टेंट आता है और उसके बाद वो बोलता है बहुत शो के बारे में सब कुछ पता चल गया है। वानी ने बहुत कुछ झेला। 10 साल पहले एक हादसा हुआ था, वानी पे कुछ ज्यादा ही क्रश हुआ था। बचपन से वो लोग साथ में पले बड़े फैमिली फ्रेंड्स थे। इसी बात की वजह से पहले हम लोग वालों को लगा नॉर्मल सी बात है, लेकिन बाद हद हो गई। 10 साल पहले से वो 4 साल तक उसको हॉन्ट कर रहा था। जब उसने कभी भी उसे नहीं अपनाया तो 10 साल पहले उसने किडनैप किया उसको। 7 दिन तक अपने घर पे बंद करके रखा। के बाद उसके पापा ने उसको रेस्क्यू की, रिक्वेस्ट करके उसको जाने दिया गया था। लेकिन उसके बाद ही उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी और उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई और यहाँ पे फैमिली पे उसे डिपेंडेंट होना पड़ा। सवानी के लाइफ में जितने भी मुसीबतें थे कहीं ना कहीं इस साहबजादे का कोई ना कुछ हाथ था। और उसके पेरेंट्स की डेथ के भी वो परेशान हो जाता और उसके बाद फिर से उसका पागलपन शुरू होता है। उधर हमें दिखाया जाता है जिंगशाओ की टीम को पता चल चुका था कि उन्होंने यानी को किडनैप कर लिया था। और हमें ये दिखाया जाता है वो उसे उल्टे सीधे बातें कर रहा था, उसे मनाने की ट्राई कर रहा था। और हमेशा की तरह वानी उसे इग्नोर करती है, उसे रिजेक्ट करती है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसका गला दबाता है, उसको खत्म करने की ट्राई करता है, फिर साइको की तरह हरकत करता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सुहो को बोलता है कि बार बार तुम और मेरी गर्लफ्रेंड के बीच में कैसे आ। और तभी वो बोलता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने कभी भी नहीं। और दूसरी बात मैंने बोला था ना माय वुमन, तो तुमने परेशान क्यों किया। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वानी उसे बोलती है कि मैंने कभी भी तुम्हें प्यार नहीं किया था, तुम्हारे मेरे बीच में सिर्फ एक दोस्त वाला बॉन्डिंग था, वो भी खत्म कर लिया तुमने मेरे साथ। 6 साल पहले तुमने वो सब कुछ किया और अभी भी तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हें अपनाऊंगी या कुछ भी। प्लीज बख्श दो मुझे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वानी बोलती है कि दोबारा ऐसी हरकतें कभी भी मार। तभी हमें दिखाया जाता है जिंगशाओ बोलता है इसको मारने के अलावा सब कुछ करो और जेल भेजो और दोबारा कभी वापस आ ना पाए। तो वो तो रोता ही रह जाता है। और हमें दिखाया जाता है अब वानी दोस्त के साथ जिंगशाओ के साथ घर होती है। तभी उसकी दोस्त उसे बोलती है कि मुझे कुछ काम है, तो मैं शाम को मिलने आती हूँ बोलकर उसे बाय बोल के चली जाती है। जिंगशाओ को वो थैंक यू बोलती है उसकी मदद करने के लिए। वानी को वो मैंने तुमसे बोला था कि मैं आपको प्रोटेक्ट करना है, लेकिन मुझे पता नहीं था तुम इतनी सीरियस कंडीशन में फंस भी सकती हो। और तभी वो देखती है कि उसके हाथ पे चोट था। इस बात की वजह से वो मलहम पट्टी करने के लिए अंदर लेके चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये तो एक दूसरे को मलहम पट्टी करते हैं। एंड देन वानी रियलाइज करती है कि लास्ट टाइम भी जब उसने अपने आप को तमाचा लगा था तो उसको लगा था, अभी भी चोट। वो बोलती है कि जब बता सकती हूँ, आई थिंक मैं प्रिपेयर हूँ ये सब कुछ जानने के लिए, वरना मैं क्यूरियोसिटी के चक्कर में मर जाऊंगी। बोलता है क्या तुम्हें सच में जानना है। वो बोलती है उसे अपने मॉन्ग के पास लेके जो घोड़े बेचकर सो रहे होते वहाँ पर जाने के बाद जैसे मॉन्ग जी को उठाया जाता है तो वो देखते हैं वानी को देखने के बाद वो बोलते हैं कि मास्टर ये वही लड़की है ना जो आपके सपने में आती थी। अनफॉर्चुनेटली यस। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वानी को वो बोलता है कि आपके और मास्टर की किस्मत एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, जिस बात की वजह से जो भी आपके साथ होता है वो मास्टर के साथ होता है, वरना हमारे मास्टर कौन हाथ लगा पाए। उनके बॉडी में बचपन से लेकर आज तक बहुत सारे निश्चय कि आप झेल रहे दोनों का पुनर्जन्म बोल देते हैं। और बोलते हैं कि आप दोनों को साथ रहना है और आपको एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना है, वही सोल्यूशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सुनने के बाद तो शौक में उसके बाद बाहर जाकर पानी बोलते कि कमाल है ना, मैं यकीन करना नहीं चाहती लेकिन ये अलग ही बात। तभी हमें दिखाया जाता है जिंगशाओ था वो बोलता है एग्जैक्टली ये बहुत अलग और बहुत यूनिक चीज है, बचपन से लेकर आज तक कभी मुझे किसी ने हाथ भी नहीं
नहीं उठाया। मैं बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे वैसे ही रखा हुआ है। लेकिन मेरे साथ जो होता था ना बहुत अजीब था। वो बोलते बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता होगा ना, क्योंकि मैंने जितना झेला है वो सब कोई बोलता है एक्चुअली यार राइट, पहले बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता था। मैं सोचता था कौन है, कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन जो भी हो पास्ट लाइफ में तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी का जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब मुझे कोई रिग्रेट, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि जो भी हुआ, क्योंकि अगर ऐसा कुछ ना हुआ होता तो तुमसे मैं कभी ना मिलता। मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट एज है। बोलती है मुझे बोलना चाहिए ना ये चीज, तो मेरी जन्म जैसी लाइफ का आपने किया है, इस तरह से सजाया, थैंक यू फॉर एवरीथिंग बोल के उसे हक करती है। और कहीं न कहीं ये दोनों एक दूसरे को अब अपनाने लगे थे। अब हमें दिखाया जाता है ये गाड़ी में जाते बता देता है कि उसकी दादी माँ की तबीयत अभी बेटर है और ट्रांसफर भी बेटर प्लेस में हो चुकी थी। ये तो बहुत बड़ी बात थी। बहुत खुश होकर उसे हक करती है, वो तो खुश हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है अब वो बोलता है दूसरा काम करना। पर याओ की फैमिली थी, उसकी मॉम और याओ वहाँ पर जाके ये लोग बता देते इनका क्या प्लान है। अब से वानी के लाइफ में इस फैमिली का कोई भी कंट्रोल नहीं। पहले तो आंटी जी मना करती है, लेकिन बाद में उनको मन नहीं पड़ता कि जिंगजाओ यहाँ पर मांगने के लिए नहीं या फिर कुछ करने के लिए नहीं, बल्कि बताने के लिए आया था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये लोग गाड़ी में चले के बाद पुलिस को कॉल करके बता देता है कि उनके अगेंस्ट एक्शन लेना। इतने सालों तक वानी के साथ जो भी हुआ है उस बात के लिए। और तभी वानी को पूछता है कि आर यू हैप्पी, वो बोलती है पर हम उनको जाने दे सकते हैं, लेकिन तक काम किया होता, उन्होंने लिमिट पार कर दी तुम्हारे साथ जो भी किया, उसके बाद अब जाने नहीं दे सकते, सॉरी माफ कर दो, ऐसा वो बोलता है। हमें दिखाया जाता है अब अगले वाले सीन में के बाद हमें दिखाया जाता है उसे थैंक यू बोलती है। वो बोलता है कि तुम्हें बार बार थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरे लिए सब। वो बोलती है कि मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो। वो बोलता है बिकॉज यू डिजर्व एवरीथिंग बोल के उसके बहुत को जा ही रहा था, अचानक फोन बजता है, दोनों डिस्ट्रैक्ट होता बात हमें दिखा जाता है। मैंने तुम्हें बोला था ना एक बार कि थर्ड रूल में बताऊंगा, कोई प्रेशर नहीं, धीरे धीरे टाइम लगेगा, मुझे पता है जब सही लगे तो मेरी सारी फीलिंग को एक्सेप्ट करो। समझ नहीं पाते इस बार तो। उसके बाद हमें दिखाया जाता पर उसकी दोस्त और जिया दोनों को उसने बता दिया। ये सुनने के बाद तो ये लोग शॉक में। ये सब कुछ सुन के जो इनका एक्सप्रेशन था वो अलग था। और साथ में मंग जी भी सारा सच बता देते कि पास्ट लाइफ से ये लोग रिलेटेड है। और ये सुनने के बाद ऐसी बात है तो मुझे कंफर्म करना है कि मेरा भाई कितना पागल है तुम्हारे लिए, लेट मी ट्राई बोल के बोल, क्योंकि उसको बचपन से बहुत ज्यादा गुदगुदी महसूस होती है, तो क्यों ना तुम्हारे साथ किया जाए और पता चल ही जाएगा। उसके बाद उसको गुदगुदी करने लगते हैं और उसका रिएक्शन मीटिंग बीच में हंसने लगता है। बाद में उसे रियलाइज होता है कि कुछ तो हुआ है। उसके बाद भाग के घर जाता अपनी बहन को चिल्लाने लगता है। और हमें अब दिखाया जाता है अगले सीन में जहाँ पर ये अपनी दादी माँ से मिलने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर दादी माँ को जिंगसाओ से मिलाती है। जिंगसाओ बोलता है दादी माँ जब तक मैं हूँ आप लोगों को कुछ नहीं होगा। दादी माँ जब पूछती है कि ये कौन है तो वो बोलता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और हम दोनों बहुत टाइम से एक दूसरे को डेट हुआ नहीं। रोने लगती है बोलते हुए कि अगर जिंगसाओ ना होता तो शायद याओगी मैम पता नहीं कितने लोगों के पास मुझे भेज चुकी होती। वो बहुत इमोशनल होती है, लेकिन जिंगसाओ सिचुएशन को संभाल देता है। वानी के कमरे में आती है, उसे एक ब्रेकिंग न्यूज देते हुए कि साल पहले उसके ऊपर जो प्लेगरिज्म का मुद्दा लगा था, जिसके चक्कर में वो पूरे डिजाइनिंग इंडस्ट्री से बैन हो गई थी, वो खुद सबके सामने आ। वो बोलते कैसे आ गया, क्योंकि उसे पता है यावर नहीं किया था सब कुछ, लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाई थी। बोलता है कि मेरा भाई है ना, मेरा भाई तुम्हारा पगलू ऐसे नहीं है, मैं ऐसे नहीं छेड़ती उसको, सच्ची में तुमसे बहुत प्यार करती। सुन के बहुत खुश होती है। शी वाज ग्लैड कि कोई तो उसके साथ है, उसको सपोर्ट करने वाला। लेट नाइट तक काम कर रहे होते, उसके पीछे आता है, उससे करके बोलता है क्या तुमने मुझे मिस किया। हाँ मैंने तुम्हें मिस किया। और तभी उसके क्लोज जाने वाला था, वो बोलती है मुझे बहुत सारा काम करना है। ओ बोल तुम्हारे सामने खुला पैकेट पड़ा हुआ है और तुम उसका इस्तेमाल करना नहीं चाहती, तुम बहुत रूथलेस हो। मुझे पता होता कि तुम सक्सेस पाने के बाद इस तरह से मुझे इग्नोर करोगे तो मैं तुम्हें कभी सक्सेस नहीं देगा। तो हंसने लगते हैं। उसके बाद वो बोलती है मुझे सच्ची में कल काम पे। के बाद वो अपने रूम पे जाके काम खत्म करके सोने वाली होती है। तो उस समय पर हमें दिखाया जाता है, वहाँ पर आता है पतले शर्ट में आता है, वो सीधा उसके क्लोज आता है। उसके बाद अपने आंखों पे पड़ा तो बोलती क्या कर रहे हो। वो बोलता है तुम्हें सीरियस कर रहा हूँ, क्या तुम सीरियस हुई। सुनने के बाद वो हंसती है और उसके बाद वो बोलती कि तुम्हें क्या लगता है। वो बोलता है अगर हुई हो तो
हम कुछ सोच सकते हैं। उसके बाद वो उसे बोलती कि कांग्रेचुलेशन, तुमने मुझे सच में सीरियस। और उस टाइम पे वो हंसता है और उसके बाद वो बोलता है तुम्हें कैसे पसंद, बोलते हैं तुम्हारे साथ तो जैसे भी चलेगा। उसके बाद वो उसे बोलता है आज तुम स्टेप लोगी। उसके बाद वो तो रोमांटिक नाइट स्पेंड कर। और उसके बाद ड्रामे का आखिरी सीन था जहाँ पर वानी बहुत अच्छी मॉडल बहुत अच्छी डिजाइनर बन चुकी थी, इंटरव्यूज दे रही थी, अपनी सक्सेस का सारा क्रेडिट अपने बॉयफ्रेंड होने वाले हस्बैंड साव को दे रही थी। इस तरह से ये स्टोरी खत्म होती है। आई होप आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।